लोगों को लगता है मृत्यु के बाद यमराज के दरबार लगता है, पर शायद अघोरियों का कुछ और ही कहना है। वो कहते हैं जो महाकाल का भक्त होता है उसे यमराज के दरबार में नहीं, महाकाल स्वयं अपने दरबार में बुलाते हैं। तो आइए आज हम इसी चर्चा पर और इसी तथ्य पर वीडियो पे चर्चा करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा। देखिए, महाकाल का नाम लेते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। महाकाल एक ऐसी शक्ति है, महाकाल एक ऐसी ऊर्जा है जो अखंड ब्रह्मांड को संचालित करती है, जो अखंड ब्रह्मांड को नियंत्रित करती है, जो चारों युगों में अपने अस्तित्व को जानी जाती है। कहीं महाकाल, कहीं काल भैरव, कहीं बटुक भैरव और कई अन्य रूपों में यह शक्ति जानी जाती है। आज हम इसी शक्ति के बारे में और इनके भक्तों के बारे में पूरी जानकारी आप सबके सामने लेके आए हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और ऐसे ही सनातन की कई ऐसे रहस्य की वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं महाकाल लोक की ये अद्भुत रहस्यमयी कहानी और महाकाल के भक्तों का निर्णय। लोग कहते हैं मृत्यु के बाद यमराज का दरबार लगता है, लेकिन उज्जैन में रहने वाले अघोरी और वहाँ के शमशान में वास करने वाले अघोरियों का कहना है कि जो महाकाल का भक्त होता है, जो महाकाल के दरबार की सेवा करता है और कहीं भी उनका भक्त होता है, उसका फैसला यमराज नहीं स्वयं महाकाल करते हैं। महाकाल का दरबार सजता है और आज की वीडियो में हम उसी दिव्य दरबार और रहस्यमयी दरबार की बात करने जा रहे हैं। क्या मृत्यु के बाद महाकाल के भक्तों का न्याय स्वयं महाकाल करते हैं? और ऐसे भक्त जो सच्चे मन से महाकाल की आराधना करते हैं, महाकाल की सेवा करते हैं, पूरा जीवन महाकाल के सेवा में गुजार देते हैं, उनका निर्णय स्वयं महाकाल करते हैं। मृत्यु के बाद वो यमराज के द्वार नहीं, महाकाल के लोग जाते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस रहस्यमयी कहानी को आपके सामने हम प्रस्तुत करने वाले हैं, जो शायद आज तक आपने कभी नहीं सुनी होगी। और एक पंडित जी की कहानी जो मृत्यु के बाद कैसे महाकाल के दरबार में अपनी हाजिरी लगाते हैं। उज्जैन में महाकाल मंदिर के पास एक बूढ़े पंडित जी रहते थे, जिनकी उम्र होगी शायद 85 साल। उनका नाम था शिवदत्त। वो महाकाल की सेवा करते थे, महाकाल की पूजा करते थे और उन्होंने जीवन में कभी किसी से कोई दक्षिणा नहीं ली। उन्हें जो भी दक्षिणा या रुपया देते थे वो यही बोलते थे, मैं महाकाल का सेवक हूँ, कोई सरकारी या कोई व्यापारी नहीं जो इनकी सेवा के लिए कोई पैसा लूँ। और एक दिन पंडित जी भस्म आरती के लिए महाकाल के दरबार में गए। वो रोजाना सुबह भस्म आरती में महाकाल की सेवा करते थे और एक दिन जब वो भस्म आरती करके लौट रहे थे, तब महाकाल के मंदिर में ही वो एकदम से सीढ़ियों पर गिर गए। उन्हें सब लोगों के द्वारा हॉस्पिटल ले जाया गया। उन्हें दिल का दौरा पड़ा था, लेकिन अस्पताल में डॉक्टरों ने कहा कि ये अब मर चुके हैं, इनकी सांसें बंद हो चुकी हैं, पंडित जी की मृत्यु हो चुकी थी। उनके मृत शरीर को घर लाया गया। पूरा परिवार रोने लगा, चिंखारे मार मार के उनके शव के सामने फूट फूट के रोने लगे। भाई बंधु, उनके बेटे सभी रोने लगे। पर उनके रहस्य की ये कहानी कोई नहीं जानता था कि आगे क्या घटित होने वाला है। वहाँ एक प्रसिद्ध शमशान है, चक्रतीर्थ शमशान। वहाँ उनकी मृत शरीर को ले जाने की तैयारी होने लगी। पर यह रहस्य कोई नहीं जानता था जो आगे घटित होने वाला था। पंडित जी का शरीर उनके घर में मृत पड़ा हुआ था, पर पंडित जी अपने ही शरीर को देख रहे थे। उनकी आत्मा खुद के ही शरीर को देख रही थी कि अब मेरी मृत्यु हो गई है। और पंडित जी की आत्मा ने एक और अद्भुत रहस्य देखा। दो काले व्यक्ति जो भयानक दिख रहे थे, वो उन्हें आत्मा को लेने आए और बोला, चलो तुम्हारा समय पूरा हो चुका है, अब तुम्हें यमराज के द्वार पे जाना है। तो
ऐसे ही दो व्यक्ति उनकी आत्मा को ले जाने लगे। पर पंडित जी ने कहा कि हे यमदूतों, मैं यमलोक नहीं जाऊंगा। मैं शिव का सेवक हूँ। मैं शिवधाम ही जाऊंगा। मैं यमलोक नहीं जाऊंगा। तभी यमदूतों ने कहा कि सब यही बोलते हैं और सबका यही है कि हम शिवधाम जाना चाहते हैं, पर कोई उसके योग्य नहीं। पर पंडित जी फिर भी नहीं माने। पर यमदूतों का तो कार्य है कि आत्मा को ले जाना। वो उनकी आत्मा को घसीट कर यमलोक ले जाने लगे और पंडित जी जोर से महाकाल का नाम उच्चारण करने लगे। तभी वहां पर भयंकर गर्जना हुई। एक काला कुत्ता दिव्य रूप में वहां प्रकट हुआ और एक विशाल काला साया, काला रूप, जो महाकाल के जो रूप है काल भैरव, उनका रूप प्रकट हुआ। हाथ में डंडा, गले में मुंड माल और विशाल काय शरीर, वो श्री काल भैरव जी थे। काल भैरव जी ने यमदूतों से कहा, खबरदार, अगर तुम इसे यमलोक ले गए, ये महाकाल लोक जाएगा और इनका फैसला स्वयं महाकाल करेंगे। काल भैरव पंडित जी को एक ऐसे दिव्य लोक में लेके गए जहाँ पर भस्म उड़ रही थी, एक अद्भुत सुगंध फैल रही थी। वहाँ हजारों आत्माएं बैठी हुई थी और एक भव्य सिंहासन सामने रखा हुआ था और उस सिंहासन के पीछे काल खड़ा था, जो डर रहा था, घबरा रहा था। श्री काल भैरव पंडित जी को महाकाल लोक लेके आ चुके। तभी श्री काल भैरव जी ने कहा, ये महाकाल लोक है। यहाँ पर महाकाल के भक्तों का न्याय स्वयं महाकाल करते हैं। तभी वहां पर एक खुशबू सी फैलने लगी, भस्म हवाओं में उड़ने लगी। एक मधुर डमरू की आवाज सभी के कानों में गुंजायमान होने लगी। ओम की ध्वनि वायु में फैलने लगी और एक खुशबू से एक विशाल आकृति, जो इतनी विशाल थी जो पंडित जी की आंखों में ना समाए, इतनी विशाल आकृति उस सिंहासन पर विराजमान हुई, जिनके हाथों में विशाल त्रिशूल और एक हाथ में समय चक्र था। तभी महाकाल ने कहा, शिवदत्त, तूने मेरी जीवन भर सेवा की है। तूने मेरी हमेशा स्मरण किया है। भक्ति भाव से तूने मेरी सेवा की है, इसलिए तेरा न्याय मैं स्वयं करूँगा। तूने कई अच्छे कर्म किए हैं। भूखों को खाना खिलाया है। एक मृत बच्चे का, जिसे कोई छू भी नहीं रहा था, उसका अंतिम संस्कार किया है। लेकिन यहाँ पर अच्छे और बुरे दोनों कर्मों का हिसाब रखा जाता है। पंडित जी को श्री महाकाल ने कहा कि तूने कर्म तो अच्छे किए हैं, पर तेरे कुछ बुरे कर्म भी हैं जो तुझे भोगना होंगे। शिवदत्त डर गए कि मेरे बुरे कर्म ऐसे कौन से कर्म हैं जो महाकाल ने आज मेरे सामने घटित किए हैं। महाकाल ने कहा, तेरे अंदर जो अहंकार है, जो घमंड है, उसे तुझे त्यागना होगा। तूने कई लोगों का दिल दुखाया है। जो आज भी अपने उस आदत को तू नहीं छोड़ेगा तो तुझे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। तेरा क्रोध और तेरा अहंकार ही तुझे मोक्ष के मार्ग पर जाने से रोक रहा है। यही दो कर्म तेरे गलत हैं जो तुझे मोक्ष प्राप्ति में अपने साथ नहीं ले जा पा रहे हैं। क्रोध और अहंकार मनुष्य को इस कदर अपने आघोष में ले लेता है कि वह अपने कर्मों से विमुक्त हो जाता है और कुछ सोच नहीं पाता और ऐसे ही मोक्ष के रास्ते को बंद कर देता है। पंडित जी महाकाल के सामने रो पड़े और रो रो के क्षमा याचना करने लगे कि हे प्रभु, अब मुझे इसकी क्या सजा मिलेगी? क्या मुझे आपके चरणों में स्थान नहीं मिलेगा? महाकाल मुस्कुराए और कहा कि तुझे सजा नहीं, एक मौका दिया जाएगा। तू वापस धरती पे जाएगा 24 घंटों के लिए। अभी तेरी चिता जली नहीं है। तू वापस जाके उन सभी लोगों से क्षमा याचना करेगा जिनका दिल दुखाया है और जिनको अहंकारवश तूने धुतकारा है। उनसे क्षमा मानकर और मेरे सभी विचारों को उन लोगों तक पहुंचाना कि महाकाल किसी पूजा पाठ या आडंबर के भूखे नहीं, या आडंबर से रहित है। वो सच्चे प्रेम और बिना अहंकार
और सच्चे कर्मों से प्रसन्न होते हैं। तू मेरा ये संदेश उन्हीं धरतीवासियों तक पहुंचाएगा और 24 घंटों के लिए तू इसी धरती पर वापस जाकर मेरे लोक में वापस आएगा। तभी पंडित जी ने देखा कि वो उनके शरीर में वापस आ चुके थे जब तक उन्हें चिता पर लेटा दिया गया था। और जैसे ही वो उठ खड़े हुए सभी लोग वहां से भागने लगे। भूत भूत। तभी पंडित जी ने कहा, मैं कोई भूत नहीं हूँ, अब महाकाल ने मुझे वापस भेजा है उनका एक संदेश पहुंचाने के लिए। तभी पंडित जी ने सबसे पहले जाकर जो महाकाल ने उन्हें आदेश किया था वो काम पूरा किया। जिन जिन का पंडित जी ने दिल दुखाया था, जिनको अहंकारवश धुतकारा था, उन सभी से क्षमा याचना की, उन सभी से क्षमा मांगी और सभी को महाकाल का संदेश सुनाया कि महाकाल किसी पूजा पाठ, सोना चांदी, फूल बेलपत्र के भूखे नहीं हैं। वो तो सच्चे प्रेम और भक्ति से प्रसन्न होने वाले हैं और ऐसे ही सच्चे भक्त को वो अपने लोक में ले जाते हैं। इसीलिए महाकाल के लिए कोई आडंबर जरूरी नहीं, वो सच्चे प्रेम के भूखे हैं, उन्हें सच्चा प्रेम ही भाता है। महाकाल का ऐसा संदेश वो पूरे उज्जैन में फैलाने लगे और जैसे ही 24 घंटे पूरे होने वाले थे वो संदेश को हर जगह फैलाने लगे। 24 घंटे बाद महाकाल का जो संदेश था कि 24 घंटे बाद तुम्हें वापस मेरे लोक आना होगा, वैसे ही पंडित जी के दिन करीब आ रहे थे और वो जितना चाहे उतना महाकाल के भक्तों को महाकाल का संदेश पहुंचा रहे थे कि वो यही बोल रहे थे कि यमराज का लोग तो पापी, दुराचारी और जो गलत कर्म कर रहे हैं उनके लिए यमराज फैसला करते हैं और वही यमलोक जाते हैं। पर जो महाकाल के सच्चे भक्त होते हैं वो महाकाल के शरण में जाते हैं, वो महाकाल के लोक जाते हैं और यही संदेश सुनाते हुए वो महाकाल के मंदिर में पहुंचे और हंसते हुए अपने प्राण त्याग दिए। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि महाकाल या कोई भी ईश्वर हो, उन्हें सच्ची भक्ति और कर्म प्रिय होता है, ना कोई आडंबर। इसलिए अपनी भक्ति में सच्चा प्रेम और भाव लाइए जिससे हम अपने प्रभु को, अपने इष्ट को प्रसन्न कर सकें। वो कोई आडंबर या कोई भक्ति या कोई फूल माला से प्रसन्न होने वाले नहीं, वह सच्चे भाव से प्रसन्न होते हैं और इसी कारण से महाकाल का दरबार सबसे उच्च माना जाता है। कमेंट में जय श्री महाकाल ज़रूर लिखना और हमारी ये कहानी आपको कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। जय श्री महाकाल।